अब हम आज से कक्षा 10 का 12वां अध्याय 12 अध्याय 12 जो कि है विद्युत, इसको हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन सब्सक्राइबर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि विद्युत चैप्टर अति आवश्यक है, इसके लिए हम इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो विद्युत, इसको पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम जो हमेशा उठने वाला सवाल है उसको लेते हैं। सबसे पहला हम अपना सिंपल सा टॉपिक लेते हैं। विद्युत में दो शब्द आते हैं, एक तो आता है वैद्युत और दूसरा आता है विद्युत। ये दो शब्द जो है हमको बहुत परेशान करते हैं। कक्षा 10 में रहे तब भी ये दो शब्द, कक्षा 12 में चले जाए तब भी ये दो शब्द, इन दोनों शब्दों से हमारा पीछा नहीं छूटता है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल और इंटर भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब भी उनको नहीं पता होता है। तो अब हम इसको जानते हैं, वैद्युत क्या होता है, विद्युत क्या होता है। वैद्युत जो होता है, वैद्युत का मतलब भी होता है बिजली। वैद्युत मतलब क्या होता है, बिजली। और विद्युत का मतलब भी होता है बिजली। अब जो वैद्युत होता है और विद्युत होता है, ये जो विद्युत होता है, ये वाली बिजली, ये आकाशीय बिजली के लिए यूज होता है, आकाशीय बिजली। जबकि ये हम जो हमारे घरों में धारा जो प्रवाहित होती है उसके लिए यूज किया जाता है। हम लोग हमेशा देखते हैं वैद्युत उपकरण लिखा होता है, न कि विद्युत उपकरण। तो वैद्युत जो शब्द है वो घरों में बहने वाली धारा यानी कि वो वाली बिजली को कहा जाता है, और ये विद्युत मतलब आकाशीय बिजली। एक तो ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस ये है, वैद्युत ये डीसी के लिए यूज होता है, डीसी से संबंधित। और विद्युत जो होता है वह एसी से संबंधित होता है। तो अगर छोटी चीजें हैं तो उनके लिए हम वैद्युत यूज कर सकते हैं, और अगर कोई विशाल चीज है, ठीक है, तो उसके लिए हम विद्युत यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये सबसे बेसिक टॉपिक जो कि वैद्युत और विद्युत में अंतर है उसको हमने जाना। तो जो सबसे बेसिक चीज है ये जानना है कि वैद्युत मतलब भी बिजली होता है, अब विद्युत मतलब भी बिजली होता है, लेकिन विद्युत जो होती है वो आकाशीय बिजली होती है, जबकि वैद्युत जो होता है हमारे घरों में जो करंट चलता है उसको बोलते हैं। तो उससे संबंधित बिजली होती है। तो मेन डिफरेंस यही है दोनों में। अब हम वैद्युत जान गए, विद्युत जान गए, तो अब हम ये जान लेते हैं कि विद्युत वाले चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जानेंगे। तो विद्युत वाले चैप्टर में किसी पदार्थ में जो विद्युत है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है, यानी कि किसी पदार्थ में विद्युत कैसे चलता है, उसके संचालन को हम देखेंगे। अब विद्युत किन किन कारकों से, मतलब विद्युत में कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो प्रेस मशीन होता है वो 3 प्लग का क्यों होता है, 2 प्लग से भी काम चलता है, उसमें 3 प्लग क्यों लगे होते हैं, ये सब चीजें इसमें सीखेंगे। और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं खंभे से जो तार गए होते हैं, उन तारों के बीच में एक लकड़ी की डंडी लगाई जाती है। दोनों तारों को दूर रखने के लिए एक लकड़ी की डंडी लगाई जाती है। वो किस लिए लगाई जाती है, तो ये सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम वैद्युत और विद्युत जान गए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एकदम बेसिक से कि विद्युत जो है आखिर किसकी शाखा होती है उससे।
भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं विद्युतिकी। विद्युतिकी, विद्युतिकी, विद्युतिकी क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो विद्युतिकी जो होता है भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युतिकी कहलाता है। अब इसमें एक शब्द आया आवेश, इसको हम जानेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। तो आवेश मतलब एक प्रकार से समझो कोई भौतिक राशि है, तो आवेशों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको बोलते हैं विद्युतिकी। अब विद्युतिकी की जो शाखाएं होती हैं वो दो होती है। विद्युतिकी को दो वर्गों में बांटा गया है। दोनों वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, और दूसरा है, पहला तो होता है स्थिर विद्युतिकी और दूसरा होता है, पहला तो होता है स्थिर विद्युतिकी और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं गतिक विद्युतिकी। गतिक विद्युतिकी यानी कि विद्युतिकी की दो शाखा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब स्थिर विद्युतिकी क्या होता है? सेम वही चीज। विद्युतिकी जो था भौतिक विज्ञान की शाखा था। अब ये जो दोनों हैं किसकी शाखाएं हैं? विद्युतिकी। तो बोलेंगे जहां पर भौतिक विज्ञान है उसके स्थान पर लिख देंगे इस पूरे के स्थान पर विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें क्या लिखा है? स्थिर। स्थिर लिखेंगे। स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। और इसी में हम ऐसे लिखे विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक अवस्था में, गतिक अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। स्थिर विद्युतिकी एक बार फिर से बोल देते हैं, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। और गतिक विद्युतिकी क्या होता है? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युतिकी कहलाता है। अब जिसमें इसमें हमको अभी के लिए स्थिर विद्युतिकी और गतिक विद्युतिकी दोनों मिला करके दिया है इस चैप्टर में। तो हम दोनों का अध्ययन करते हैं, ये बेस था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। अभी हमने बताया आवेश, इसके पहले अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं। आवेश, आवेश, और आवेश को पूरा अगर बोला जाए तो विद्युत आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब विद्युत आवेश होता क्या है? हम लोगों ने बचपन में एक चीज तो जरूर किया होगा, जो स्केल होता है या पेन जो होता है उसको हम तेल बाल में लगा के आते थे, उसमें ऐसे ऐसे रगड़ करके अगर हम किसी भी हल्के पदार्थ को, अगर हम जैसे कागज के टुकड़े को या किसी तिनके के पास अगर हम उस रगड़े हुए पेन या स्केल को लेकर जाते थे तो जो कागज रहता था उसमें आगे चिपक जाता था। तो ये जो पेन या स्केल है उसके अंदर यह गुण आया कैसे? तो आया जो स्केल या पेन है उसके अंदर यह गुण रगड़ने के कारण आया। तो जो उस पेन के अंदर ये गुण आया उसी गुण को ही हम क्या बोलते हैं? आवेश। तो आवेश एक गुण होता है, ठीक है, जो कि रगड़ने पर उत्पन्न होता है। तो आवेश की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी है
तो किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है आवेश कहलाता है। अगर कोई भी कण है तो कण का वो गुण होता है, एक गुण होता है जिसके कारण कोई दूसरी वस्तु या तो आकर्षित होगी या तो प्रतिकर्षित होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। और इसे यानी कि विद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब जो एनसीईआरटी वाला बुक दिया है उसमें हम कैपिटल Q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से स्मॉल q ही यूज होता है आवेश के लिए। तो किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है आवेश कहलाता है, इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करते हैं, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम। अब कूलाम को हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर कहीं 4c लिखा है या तो मतलब 4 कूलाम, न्यूमेरिकल में ऐसे दिया रहेगा, तो जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। अब अगला, विद्युत आवेश कैसी राशि होती है, यानी कि ये सदिश होती है या अदिश होती है। तो विद्युत आवेश जो होती है राशि अगर देखा जाए कैसी राशि है, तो विद्युत आवेश जो है वह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि इसका केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। तो मात्रक हो गया, राशि हो गया, ऐसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो अगर विद्युत आवेश के प्रकार की बात करें तो विद्युत आवेश जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला तो होता है धनावेश, धनावेश, चाहे धन आवेश बोले चाहे धनावेश बोले, और दूसरा होता है ऋणावेश, यानी कि ऋणावेश। धनावेश को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, और ऋणावेश को निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब धनावेश होता क्या है, तो धनावेश जो होता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या बोलते हैं, धनावेश। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं अगर हम ऋणावेश की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो कोई पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। तो इस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब अगर हम जैसे हम स्केल या पेन लिए थे, तो पेन में इसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन थे। अब इसको हम क्या किया, इससे रगड़े, तो रगड़ने पर क्या हुआ, इसमें में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहां से बाहर निकल गए। तो अगर बाहर निकल गए, उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो धनावेश, और कहीं बाहर से उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ऋणावेश। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो धनावेश, और कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाल दिए जाते हैं तो ये क्या होगा, ऋणावेश। एक छोटी सी बात है। तो धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब एक प्रश्न आता है, अगर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो बताओ उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला
तो यानी कि ये अपना द्रव्यमान लेके बाहर निकलेगा। तो जब वो चीज बाहर निकल जाए तो ये हल्की हो जाएगी, यानी कि उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो पदार्थ, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो घटता है, और कहीं बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, घट जाता है। और अगर किसी पदार्थ में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ये था हमारा विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में। अब जो धनावेश होता है उसको प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं और ऋणावेश को माइनस क्यू से, बाकी मात्रक राशि वही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक देखने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं जानते हैं, वैसे कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो उसके बारे में कुछ यहाँ बेसिक हम बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम मूल आवेश भी बोलते हैं। मूल आवेश, इसका एक और नाम है मूल आवेश, यानी कि इससे कम का आवेश किसी पदार्थ पर नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं मूल आवेश, जिसको हम मान करके रखें कि हाँ आवेश इतने तक होता है तो उसको बोलते हैं मूल आवेश। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और अभी को हमने बताया आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर बताया गया। तो इसके पीछे हम सी लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? बड़ा सी, कैपिटल सी, इसका मतलब हुआ कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।